जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। KR क्लासेस में आपका दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और SPD बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बुक के लास्ट पेज पे दिया रहता है, उन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। यह करंट अफेयर्स का जो बुक है वो एकदम अपडेटेड है, जिसमें सितंबर 2023 से 1 अगस्त 2024 तक के सभी प्रश्न शामिल हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह पेज नंबर 105 है दोस्तों, आप लोग बुक में देख भी सकते हैं, जो अपडेटेड बुक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? मोइद्दम को। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। मोइद्दम असम राज्य में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती हैं कांस्य पदक। महिला एशिया कप 2024 ये किसने जीता है? तो महिला एशिया कप का विजेता कौन है? श्रीलंका है। महिला एशिया कप का विजेता श्रीलंका है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। किसके लिए? तो विभिन्न योजनाओं के लिए। उसके आगे देखते हैं, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्री राजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो PR श्री राजेश हैं ये हॉकी के खिलाड़ी थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यूकी भाम्बरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो इन्होंने जीता है स्विस ओपन का खिताब जीता है। यूकी भाम्बरी ने स्विस ओपन का खिताब जीता है युगल में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। उसके आगे देखते हैं, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये KP शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा है दोस्तों, ये रखे हैं लोग 25,000 जन औषधि खोलने का लक्ष्य रखे हैं लोग। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न पे। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने। उसके आगे देखते हैं, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 82 यानी कि 82वां। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 82वां है। उसके आगे देखते हैं, विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। उसके आगे दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किस श्रेणी के जहाज़ का निर्माण किया गया है? तो त्रिपुट श्रेणी के जहाज़ का निर्माण गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों आइजोल।
राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप रखा गया है। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ किस तिथि को हुआ है? तो इसका आगाज़ हुआ है 26 जुलाई को। किस तिथि को हुआ है? 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ हो चुका है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा जो है इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 20 लाख रुपए। पहले यह कम था, इसको बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके आगे दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है WIPO के साथ। किसके साथ? WIPO के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो यह निर्धारित की गई है 11,500 करोड़ रुपए का निर्धारण यहाँ पे हो चुका है। किसके लिए? तो वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है सिंचाई और बाढ़ के रोकथाम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेज नंबर 106 है। तो इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की पहली महिला जज जो है वो कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया नीलम। ऑप्शन नंबर बी, आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो रक्षा बजट रखा गया है 6.22 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट रखा गया है 2024-25 में। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2024 में महिला एकल का जो खिताब है वो जीती हैं बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। उसके बाद दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो ये करने की सिफारिश की गई है 8,000। कितनी? 8,000 करने की सिफारिश की गई है PM किसान योजना की राशि। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह राशि आवंटित की गई है 1.52 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है स्मृति मंधाना। आगे देखते हैं दोस्तों, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है श्रीलंका में। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह किया है जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो किस भारतीय युद्धपोत की मदद से बचाया गया है? तो यह बचाया गया है INS तेग की मदद से बचाया गया है। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो यह किया है हरियाणा ने। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो यह भागीदारी हुई है BPCL के साथ। किसके साथ? BPCL के साथ। कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो SCO का शिखर सम्मेलन होता है ये 2024 में कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है अस्ताना में। कहाँ पे किया गया है? अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया है UNODC ने। उसके आगे दोस्तों, किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन जो बुरांश उद्यान है? कौन सा उद्यान? रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खुला है। यह खुला है उत्तराखंड में। जीवन समर्थ, अगला क्वेश्चन है, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो ये जो जीवन समर्थ पहल है यह
LIC संस्था ने शुरू किया है। किसने? LIC ने जीवन समर्थ पहल शुरू किया है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो यह जीत दर्ज की है लेबर पार्टी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो यह शपथ लिया है हेमंत सोरेन जी ने। उसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है गौतम गंभीर को। उसके आगे दोस्तों, किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है स्मृति मंदाना को। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो यह जीते हैं शौर्य बावा ने। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो यह खेल मंत्रालय का पहल है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा योजना? लड़का भाऊ योजना। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किए हैं S जयशंकर जी ने, जो कि हमारे भारत के अभी विदेश मंत्री हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? यह चुना गया है रॉबर्टा मेत्सोला को। उसके आगे दोस्तों, किस देश के मनेलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्पेन। क्या है? स्पेन। उसके बाद भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रामचरण को। उसके बाद BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो ये योगदान था दोस्तों 8.5 करोड़ रुपए का। किसने दिया है योगदान? तो BCCI ने दिया है पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए। जो भारतीय खिलाड़ी गए थे विदेश, उन सभी के लिए BCCI ने दिया था। उसके बाद दोस्तों, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा फरीदाबाद में। कहाँ पे किया जाएगा? फरीदाबाद में। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत हुई है UGC के सहयोग से। किसके सहयोग से? UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत हुई है दोस्तों। उसके आगे देखते हैं, थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। वह जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्तों ये जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है दोस्तों NIC के साथ। किसके साथ? NIC के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? तो यह देश बना है दोस्तों बेलारूस। उसके बाद मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यह बने हैं ईरान देश के। उसके बाद ब्रिटेन के जो हैं वे नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर बने हैं। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रखी है। उसके बाद स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो यह तैयार किया है दोस्तों, इसको हम ऊपर करते हैं, यह तैयार हुआ है किसके सहयोग से? तो ये लार्सन एंड टर्बो कंपनी के सहयोग से हुआ है, जिसे हम LNT कंपनी कहते हैं। किस कंपनी से के सहयोग से? लार्सन एंड टर्बो कंपनी के सहयोग से हुआ है। उसके बाद विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में। उसके आगे दोस्तों, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। किसका खिताब? कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर
फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हुआ है एडीबी के साथ। ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 किस डेट को पेश किया गया? तो यह पेश किया गया 23 जुलाई को पेश किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में है? तो दोस्तों यह उदयगिरी की जो गुफाएं हैं यह हैं उड़ीसा राज्य में है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल की शुरू की है? मित्र वैन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो यह रूस ने सम्मानित किया है। यानी कि रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, वो क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। इसे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र को। किसको सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके आगे दोस्तों, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो यह कौन सा क्षेत्र है? कृषि और पशुपालन क्षेत्र है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो यह किया गया है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है, जो कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को भारत की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद भारत ने रुद्रम प्रथम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? यह जो है हवा से सतह में मार करने वाली मारक मिसाइल है। उसके बाद दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो यह है अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? तो इसके संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक हैं वो कौन रहे? तो ये रहे ए और सी दोनों ऑप्शन है दोस्तों, PV सिंधु और शरत कमल। उसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है जसप्रीत बुमराह को। उसके आगे दोस्तों, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स में हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो यह शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है राचेल रिव्स। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र के ओझा को। क्या नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र के ओझा को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह किया जाएगा महाराष्ट्र में।
संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? यह एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग पहले से जानते ही होंगे। यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है अभ्यास मैत्री। उसके बाद हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह संभाली है हंगरी ने। किसने? हंगरी ने संभाली है किस चीज़ की परिषद की अध्यक्षता? तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। कौन सा पोर्टल? निर्माण पोर्टल। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो यह किया है मंगोलिया के साथ। कौन सा? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, सैन्य अभ्यास किया है किसके साथ? मंगोलिया के साथ। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है SBI ने। MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है SBI ने। उसके बाद अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। उसके बाद प्रश्न है दोस्तों, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत और श्रीलंका सम्मिलित रूप से इसका आयोजन करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीत लिया है सूर्य कुमार यादव ने। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है कि खबरों में रहा मियामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया है मध्य प्रदेश ने। उसके आगे तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो यह क्वालिफाई 2 आदमियों ने किया है, जो है श्रीहरि नटराजन। कौन? श्रीहरि नटराजन। और एक ठो व्यक्ति हैं धनिधि से देसिंधु। श्रीहरि नटराजन और धनिधि देसिंधु। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन देश बना है? तो यह देश बना है दोस्तों बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है वाशिंगटन में। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मार्क रूटे को। किसको नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है पराग्वे। उसके बाद हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? तो यह भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच अभ्यास होपेक्स का आयोजन हुआ है। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं ओम बिरला जी। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो यह किया है केरल के कोझिकोड को घोषित किया है साहित्य शहर। भारत का पहला साहित्य शहर किसको?
केरल जो राज्य है उस वहाँ पे स्थान है कोझिकोड, उसी को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो यह है जयपुर सैन्य स्टेशन। अगला प्रश्न है, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह भारतीय पहलवानों ने 11 पदक जीते हैं। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया था? तो 18वीं जो लोकसभा था उसका प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे? यह चुने गए थे भर्तृहरि महताब। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी गई है? तो यह खोजा गया है दोस्तों मंगल ग्रह पर। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम्स में भारत ने जीते हैं कुल 29 पदक, यानी कि 29 पदक भारत ने ब्रिक्स गेम्स 2024 में जीते। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो यह देश बना है दोस्तों लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? ये हुए हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें जेपी नड्डा भी कहा जाता है। इन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, जेपी नड्डा जी को। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? यह बनी है दोस्तों श्रुति वोरा। कौन बनी है? श्रुति वोरा बनी है। उसके आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? कौन सा धाम? कैंची धाम कर दिया गया है। तो यह किया गया है उत्तराखंड के। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? इसका उत्तर है थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो यह जारी किया है UNCTAD ने। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है 23 और 24 व्यक्तियों को। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है श्रीनगर को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तंजानिया में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो यह 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? यह घोषणा हुई है बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? श्रीनगर को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है। नाइजीरिया के लागोस में आज आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 116वां स्थान मिला है। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? यह श्रीलंका की महिला क्रिकेटर को मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129।
लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? यह रूस में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? यह मिला है 129वां स्थान मिला है भारत को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये गुडाकेश मोती जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, इन्हें ये सम्मान मिला है। चंद्रबाबू नायडू को कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं चौथी बार। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये ईगा स्वीएटेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्वीएटेक ने जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लेंगे? तो ये श्रीनगर में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएचसीआर ने नियुक्त किया है। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह घोषित किया है कनाडा ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये विनोद खन्ना होना चाहिए, यहाँ पे गनात्रा लिखा है खन्ना, विनोद खन्ना। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है अनामिका बी राजीव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो यह जर्मनी में शुरू हुआ है। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो भारत दूसरे स्थान पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह जो है वधावन बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? यह महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं संदीप लमिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं? तो ये जो गेंदबाज बन गए हैं जो एक ही मैच में 4 ओवर मेडन फेंक दिए हैं, ये बने हैं लॉकी फर्गूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो भारत करेगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176वीं है। साथियों, यह वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इसके चलते मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। आगे की प्रश्न हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
जय हिंद दोस्तों।